नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट। आज की हमारी कहानी है श्री राम की सेवा। एक 10-12 साल का गरीब बालक था जो बचपन से ही अनाथ था। वह किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते बालक एक संत के आश्रम में आ गया और उनसे बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, बाबा, मेरा तो कोई भी नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक से कहा, बेटा, आज से तुम्हारा नाम रामदास है और तुम अब यहीं इसी आश्रम में हम लोगों के साथ रहना। रामदास उस दिन से वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। संत महाराज की आयु 80 वर्ष की हो चली थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य एक साथ बोल पड़े, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि जो भी यहाँ आश्रम में रुकेगा, यहाँ का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। तभी बालक संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, लेकिन तुम अकेले सारा काम और भगवान की देखभाल कैसे कर पाओगे? बालक ने कहा, मैं कर लूँगा बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर भगवान श्री राम की सेवा में कोई कमी मत रखना। बालक ने संत से कहा, लेकिन बाबा, मुझे तो श्री राम की सेवा करनी ही नहीं आती। आप मुझे अच्छे से सब कुछ बता दीजिए कि उनकी सेवा कैसे करनी है, फिर मैं सब कुछ वैसे ही कर दूंगा। संत बालक रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहां मंदिर में राम दरबार की झांकी स्थापित थी। श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। संत ने रामदास को सेवा किस प्रकार से करनी है सब अच्छे से सिखा दिया। रामदास बालक तो था ही, उसने संत से कहा, बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। वे उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तो आज से प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारे माता पिता हैं। तब रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज उसकी सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर अपने हाथों से भोजन तैयार किया और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप सब खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लग रहा था कि भगवान सच में बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, सारा खाना वैसे का वैसा ही था। तो उसने सोचा, शायद मेरे सामने खाने में
भगवान संकोच कर रहे हैं। तो रामदास ने पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। अब तो रामदास लगा रोने। जरूर मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए आप सब खाना नहीं खा रहे हैं। अब जब तक आप लोग ये खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जब बहुत देर हो गई तो रामदास से रहा नहीं गया और उसने कहा, मैं आप लोगों की अच्छे से सेवा नहीं कर पाया, तभी तो आप लोग मेरा दिया भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं अब पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। भगवान श्री राम जब देखते हैं कि ये बालक तो हठ मानकर बैठ गया है, तो हनुमान जी से कहते हैं, जाओ हनुमान, उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी तुरंत जाते हैं। उस समय रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास उन्हें देखकर पूछता है, आप कौन हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास बोला, अब आए हैं? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हैं? हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, चलो अब हम सब साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। फिर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सभी वहां साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। अब तो ये प्रतिदिन की दिनचर्या हो जाती है। रामदास प्रतिदिन उनकी सेवा करता और सभी साथ में बैठकर एक साथ भोजन करते, सेवा करते। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हों, वे घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माता पिता तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन बस मंदिर में ही रहते हैं। वे भी एक जगह रहते रहते ऊब जाते होंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। प्रभु कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? बालक कहता है, आप लोग दिन भर मंदिर में यूं ही एकांत में रहते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अब से आप सब भी मेरे काम में मेरा हाथ बटाइएगा। मुझे अकेले काम भी नहीं करना पड़ेगा और आप सबका मन भी लगा रहेगा। प्रभु कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? बालक कहता है, मेरी माताजी अब से रसोई संभालेंगी और चाचा जी आप वन से सब्जियां और फल तोड़ कर लाएंगे और मेरे भैया आप लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप सभी के खाने के लिए पत्तल बनाएंगे। सबने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए, तो क्या देखते हैं, मंदिर से तो सारी मूर्तियां गायब है। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, बेटा, भगवान कहाँ गए? रामदास बोला, मुझे क्या पता, रसोई में कहीं कुछ काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहे हो? बालक ने कहा, बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं ये सभी मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटा रहे थे। संत बेचारे भागे भागे रसोई में गए और उन्होंने माता सीता की सिर्फ एक झलक देखी कि माता भोजन बना रही हैं और श्री राम जी पत्तल बना रहे हैं, और कुछ ही पलों में सभी फिर से गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, बेटा, आज तुम्हारे श्री राम के प्रति सच्चे प्रेम और विश्वास ने मुझे मेरे श्री राम के दर्शन करा दिए। तुम धन्य हो बेटा। और संत ने
रोते रोते रामदास के चरण पकड़ लिए। दोस्तों, सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से की जाने वाली सेवा से भगवान भी दर्शन देने को मजबूर हो जाते हैं। जय श्री राम।